Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So today is Friday, our maths class. So आज हम करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइन एंड एंगल्स के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था लाइन एंड एंगल्स का, टाइप्स ऑफ लाइंस एंड टाइप्स ऑफ एंगल, एंड एंगल्स लाई बिटवीन पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, like corresponding angle, alternate interior, vertical opposite, linear pair, etc. Okay, so today's video we discuss about related these questions. So our first question is on the screen, find the value of x. जितने भी आज क्वेश्चंस हैं वो यही हैं, find the value of x. अब देखिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसने बोला है यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है, अगर यहाँ x है तो x भी फाइंड करना है, अगर y है तो y भी. सो फाइंड x एंड y. हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y? यू नो लाइन AB और CD, इसको मैं नाम दे देती हूँ AB एंड CD, और ये EF. अब आपको दिख रहा है कि AB जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन. इज इट क्लियर? तो अगर AB और CD इंटरसेक्ट है, इसको मैं एंगल दे देती हूँ 1. तो बताइए AB इंटरसेक्ट CD, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू विच एंगल? एंगल 1 किसके इक्वल हो सकता है? एंगल 1 इज इक्वल टू 2x. एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2x. Why? What is the reason? Because vertical opposite angle. Okay, तो ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? 2x के. इज इट क्लियर? अब EF इज अ स्ट्रेट लाइन. EF इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर EF स्ट्रेट लाइन है तो आप बताइए EF पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं जिनका सम 180 हो जाए? देखिए EF पे ये हैं, तो कौन से 3 एंगल बन रहे हैं EF पे जिनका सम 180 हो जाए? 3x प्लस एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट एंगल 1 इज इक्वल टू 2x. सो 3x प्लस 2x प्लस x is equals to 180 degree. So 6x is equal to 180 degree. So x is equals to 30 degree. Is it clear? तो आपके पास x की वैल्यू तो आ गई 30 डिग्री, और यहाँ पे आप रीजन क्या दोगे? यहाँ पे एंगल मेक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तभी तो मैंने लिखा EF इज अ स्ट्रेट लाइन. गॉट इट? यहाँ पे आपका रीजन आ जाएगा फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ अब आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए AB इज अ स्ट्रेट लाइन. AB इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर AB स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है आपको AB. अब AB पे कौन से 3 एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे? ये वाले, यहां से लेके यहां तक. It means 3x plus 2x plus y is equal to 180 डिग्री. सो x की वैल्यू तो आपको पता है 30 है, तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 5x. x की जगह 30 पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5 3 is 50, तो y भी 30 आ गया. वैसे भी कर सकते थे y भी 30, या आप ऐसे भी कर सकते थे. देखो EF और CD क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और y इज इक्वल टू क्या होगा? x, वर्टिकल अपोजिट एंगल. ओके, किसी भी तरह से कंप्लीट एंगल से भी कर सकते हो, एनी वे, लेकिन आपका जो वे है वो प्रॉपर होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो y x के भी इक्वल होगा बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो जितना x आया उतना ही आपका y आ जाएगा. इज इट क्लियर? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको ये दे दिया,
ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन आ रखा है RIMC में कि जैसे ये आपको फिगर गिवन है तो यहाँ पे दे दिया 2x + 15, ये एंगल 3x और ये 35। हाउ वी कैन फाइंड x। अब आपको बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप x कैसे फाइंड करोगे, तो आप लिख दोगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये लिखना जरूरी है, आपको मैंने बताया स्टेप मार्क्स। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो 2x + 15 + 3x + 35 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना आ गया आपका 5x + 35 + 15, 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5x इज इक्वल्स टू 50, इधर प्लस और उधर जाके माइनस 130, देन x इज इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाय 5। 5 2s are 10, 5 6 are, so answer is 26. Okay, so answer is 26. Is it clear? बेटा कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कटिंग में मिस्टेक कर देंगे या कुछ लेक। इट मीन्स अगर आपका 5 मार्क्स का है तो आपका क्या होगा फिर, अगर ये सम आपको 5 मार्क्स में आता है तो इट मीन्स ये आपके यहाँ पे आ गए, आपके उसने दे दिए कि स्ट्रेट लाइन है, 2 मार्क्स यहाँ मिल गए। फिर इसको इक्वेशन सॉल्व कर दी 1.5 यहाँ, और जो आपने आंसर रॉन्ग कर दिया अगर तो ठीक है तो 1.5 मिल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ डिडक्ट होगा। ठीक है, तो कभी भी कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसको प्रॉपर वे से करना है। इज इट क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें भी आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यस स्टूडेंट्स, आप में से कोई बता सकता है कैसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। जो ये एरो डाला है इट मीन्स ये वाला एंगल x है आपका, यहाँ पे जो एरो डाला है इट मीन्स ये वाला एंगल है आपका 3x + 10। अब देखिए, अब ये आपका क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये देखिए बैटरी, 1 मिनट बेटा, अब ये एंगल तो आपका हो गया 3x + 10। क्लियर? अब ये देखो, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा x, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट, जितना ये उतना ये, और ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। तो अब क्या आ जाएगा 3x + 10 + x + 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दे दोगे, एंगल मेक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल मेक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? तो ये एंगल x हो गया, ये 3x + 10 और ये 90 डिग्री, करिए ऐड। तो कितना आ गया आपका 4x + 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x इज इक्वल्स टू 100, उधर जाके लेस हो जाएगा 80, देन x इज इक्वल्स टू 80/4 विच इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो x आपका कितना आ गया 20। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं स्ट्रेट, मतलब आपने देखना है, कुछ ऐसे भी कर लेंगे। अब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल आपका 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x + 10। ठीक है, तो कई बच्चे कर लेते हैं इसको कंप्लीट एंगल से भी। तो लेकिन आपने ये देखना कि आपकी कैलकुलेशन कहाँ इजी हो रही है, छोटी। जितनी छोटी कैलकुलेशन होगी उतनी मिस्टेक के भी चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो आप बस, आपको क्या है, स्ट्रेट एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, कंप्लीट से ज़्यादा है, क्योंकि कैलकुलेशन को जितना कम हो सके उतना कम करिए ताकि मिस्टेक्स कम हो। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड x and y, same, it's very easy question. So yes, tell me, these lines are parallel, L parallels to M and
एल अगर एम के पैरेलल है, पी इज अ ट्रांसवर्सल, इसको मैंने नाम दे दिया पी, पी इज अ ट्रांसवर्सल। तो आप मुझे बताइए इन एंगल्स को, ये एंगल दे रखे 3, तो इनमें कोई रिलेशन है? ये कौन से एंगल है? यस, ये पैरेलल लाइन के अंदर बन रहे हैं और एक लेफ्ट साइड एक राइट, तो इनको मैंने कौन से एंगल बोला है? 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। मैंने आपको बताया था। देखा, अब आपने एंगल्स लर्न कर लिए तो आपको भी इजी लग रहा है समझने में। ठीक है, तो 3y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 25 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो 3y minus 2y is equals to 25, then y is equals to 25 please। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आपको पता है जो ये 3y है ये किसके इक्वल होगा? x प्लस 15। 3y इज इक्वल टू x प्लस 15 बिकॉज कौन से एंगल्स हैं ये? कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इट मीन्स 3y कितना है आपका? 25 इज इक्वल टू x प्लस 15। तो कितना आ गया? 25 3 से 75 माइनस 15 इज इक्वल टू x, देन x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। इज इट क्लियर? तो इस टाइप से आपने x और y फाइंड आउट कर लिए। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है पेपर में। इन क्वेश्चंस में जब भी आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ऐसे, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ती है इस एंगल से। इस एंगल से हमने क्या करना है? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है और ये ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। उसने बोला है ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, गिवन है। और ये जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ये ऐसी लाइन ड्रॉ की, ये इन दोनों के पैरेलल होगी। क्या होगी? इन दोनों के पैरेलल। इज इट क्लियर? तो ये लाइन हमने ऐसी ड्रॉ कर दी जो इन दोनों के पैरेलल है। अब जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 एंगल्स बन गए। जो ये 148 एक एंगल था ये 2 में कन्वर्ट हो गया। एक एंगल 1 नाम दे देते हैं, एक को 2, मतलब ऊपर हो गया कुछ पार्ट एंगल का और कुछ पार्ट हो गया नीचे। इज इट क्लियर? तो अब देखिए, अगर ए बी लाइन हमारी इमेजिनरी लाइन जो पी है, पी एफ नाम दे दो इसको, अगर ए बी पी एफ के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, तो ये 132 और एंगल 1 कौन से एंगल हुए? 132 और एंगल 1 जो है इनमें कौन सा रिलेशन लगा बताइए? जैसे ऐसे बने हैं ना, ये देखो ए बी और ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये है 132 एंगल और ये है एंगल 1, तो ये कौन से एंगल हुए बताइए? ये आपके को इंटीरियर जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे बने हों और अंदर बने हों, तो इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। ओके बेटा, तो ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो इनका सम होता है 180 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके, अगर इनका सम 180 है तो आप एंगल 1 इजीली निकाल सकते हो। 180 माइनस 132 तो कितना आ गया? 48। तो ये आ गया आपका 48। तो अब आप एंगल 2 निकाल सकते हो। वेरी इजी। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 2? यस, अब आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को मिला के कितना बन रहा है? 148। कितना एंगल बन रहा है? 148। अब एंगल 1 तो आपका कितना है? 48। आपने निकाल दिया, तो आप एंगल 2 इजिली निकाल दोगे। कितना आ जाएगा एंगल 2? 100। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब आप मुझे बताएंगे, ये देखो ये मैंने बना दी पी एफ लाइन और ये बना दी मैंने सी डी लाइन, बना दी ऐसे।
और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका ट्रांसवर्सल, ये जो एक्स्ट्रा बनी हुई है। तो अब आप मुझे बताओ, ये एंगल आपका 2 है और ये एंगल x है, इनमें क्या रिलेशन है? यस, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग हुए ना एंगल 2 और एंगल x, तो आप लिख सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल x बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज इट क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो x भी आपका कितना हो गया? 100 डिग्री। यही आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कभी भी जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं कि ऐसे नोक सी बनी है, ठीक है, तो इस केस में आपको एक ऐसी लाइन इमेज, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे ऐसे जिनमें हमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है, और इमेजिनरी लाइन हम ऐसी ड्रॉ करते हैं, अगर 2 लाइन्स पैरेलल है तो वो तीसरी लाइन, मतलब जो इमेजिनरी लाइन बनाई वो ऐसी लाइन बनानी होती है जो इन दोनों लाइंस के क्या हो? पैरेलल। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड x। x फाइंड करना है, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। हाँ जी, अब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे x? इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करिए। क्या कर सकते हो आप इसके लिए? आपको x फाइंड करना है, पैरेलल की कंडीशन मैंने आपको दे दी, और ये वाली जो लाइन है दैट इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये इसका क्या है? ट्रांसवर्सल। तो अब आप x कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे आप कुछ लेट कर लें, इसको मैं लेट कर लेती हूँ एंगल 1। तो अब एंगल 1 किसी के इक्वल हो सकता है? किसके इक्वल होगा एंगल 1? 65 डिग्री। देखो ना, ये पैरेलल लाइन हो गई दोनों, और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो एक इस साइड बना है और एक इस साइड हो गया, तो ये एंगल हो गया आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। विच टाइप ऑफ एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गॉट इट? तो एंगल 1 हो गया 65। अब बेटा आपको याद होगा ये एक ट्राइंगल है, ये वाली क्या है? ये एक ट्राइंगल है। आपको पता है ये जो एक्स एंगल है ये ट्राइंगल के बाहर बना है। कहाँ बना है? अब एक तो आप ये वे लगा सकते हो कि तीसरा एंगल निकाल लो, फिर लीनियर पेयर से एक्स निकाल लो, या एक हो सकता है कि ये जो एक्स है, आपको एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, अगर ट्राइंगल के कोई बाहर एंगल बना है, ट्राइंगल के बाहर एक्सटीरियर एंगल, तो वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। ट्राइंगल के जो बाहर एक्सटीरियर एंगल बना होता है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। तो x कितना है आपका? x क्या है? बाहर बना है ट्राइंगल के, तो ये किसके इक्वल होगा? एंगल 1 और एंगल 40 के सम के इक्वल। सो x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 40 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो कितना आ जाएगा आपका? x इज इक्वल्स टू 65 प्लस 40 विच इज इक्वल्स टू 105। तो कितना आ गया? 105 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? एक तो ये वे था। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं अभी कि आप मैम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते थे। वैसे भी हम बिल्कुल निकाल सकते थे। ये देखिए एंगल 1 अगर देखा जाए तो आपका कितना था? 65। क्लियर? तो आप ये वाला एंगल निकाल लो ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये कितना आ गया आपका? 75। अगर ये 75 है, अब यहाँ पे आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, ये भी आपका राइट है। आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करिए। देखो इसको मैंने 180 कर दिया लीनियर पेयर से, सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 विच इज इक्वल्स टू 105। इज इट क्लियर? कोई भी मेथड अप्लाई करिए, बट मेथड एक लॉजिकल होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस, अब यहां पे उसने बोला है कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, और आपको वही चीज करनी है, फाइंड एक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे?
अब आप इसको, इस लाइन को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ऐसे पैरेलल तो है, ये लाइन इसके पैरेलल, मैंने ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ताकि कुछ रिलेशन तो बने। अब आप क्या करोगे, ये कितना है 105, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताइए, इसमें क्या रिलेशन है, एंगल 105 और ये वाले एंगल में क्या रिलेशन है। देखो ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे जो एंगल बने हैं वो भी अंदर, तो क्या होगा, इसको एंगल 1 मान लो। बताइए क्या होगा फिर, एंगल 1 प्लस 105 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ऐसे देखो तो वही है ना ये, तो एक तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 75, एंगल 1 कितना आ गया 75। अब यहाँ पे एंगल 1 75 आ गया, इसको 2 मान लो, तो आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर 180 डिग्री। वैसे ये भी कर सकते थे, या एंगल, चलो तो लीनियर पेयर बनाया तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 75 105। वैसे डायरेक्ट भी आ जाना था 105 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। डायरेक्ट भी हो सकता था, ये लाइन पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल था, तो एंगल 2 किसके इक्वल होना था डायरेक्टली 105 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ हमें दो प्रॉपर्टीज लगानी पड़ी, डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, तो एंगल 2 निकल गया। अब देखो ये आपको दिख रही है ना, छोटी ट्राइंगल बन रही है। अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, एक्स किसके इक्वल होगा, इंटीरियर, ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 1 एक्स इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 25 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू एंगल 2 कितना है 105 प्लस 25, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 130। So 130 is the right answer. Is it clear? Next question. It's very important. अब आपको फिगर में दिख रहा है ये 3 एंगल्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल मेक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, यहाँ आपको ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट मैं आपको थोड़ा क्लोज कर देती हूँ, फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत कम होगी। इज इट विजिबल? अब यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है, एंगल जो y है वो किसके इक्वल है, एंगल y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी y इज इक्वल्स टू 5x, सेम एज z अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4x। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, x की जगह x, y की जगह 5x और z की जगह 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। इज इट क्लियर? बस तो लाइन एंड एंगल्स में आपके क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग थे आज के क्वेश्चंस। तो बेटा उसके लिए क्या है, आपको पोजीशंस, एंगल की पोजीशंस आपको एग्जैक्टली मालूम होनी चाहिए। ओके, सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।